भैया जी आप हैं क्या? हाँ, बस हो ही गया है। बस कुछ दिनों की बात है। अरे ये बीच बीच में आपको क्या हो जाता है? और इतनी रात को आप कहाँ जाते हो? अपने काम से मतलब रख बेवकूफ। तुझे कविता समझ में आती भी है? अब इसमें कविता कहाँ से आ गई? देखिए मेरी बात सुनिए, आप रात में बाहर मत निकला करिए। टीवी में बोल रहे हैं कोलकाता में खून की बाढ़ आ रही है। चुप रह, ज्ञान मत दे। ये तो होना ही था। छोड़, तू सो जा। मुझे बहुत काम करना है अभी। फोन करके डेट फेट लेना होगा। हाँ देखिए बस हो गया, अब इतनी रात को किसे फोन कर रहे हैं? अरे वही रविंद्रनाथ। 11 अरेस्ट हुए, उनमें से 8 लोगों को तुमने छोड़ दिया, बाकी 3 लोग अंडर ऑब्जर्वेशन। फॉरेंसिक लैब भी कोई लीड नहीं दे पा रही है, एजेंट भी कुछ नहीं कर पाए। ये अच्छा नहीं है पाकराशी, जस्ट नॉट गुड इनफ। मेरे ऊपर भी लोग हैं और तुम्हारा डिपार्टमेंट भी। सब तुम्हारी ये मेटियोरिक राइज इतनी तरक्की देख के खुश नहीं भी हो सकते हैं। देवदा क्या बोल रहे हैं? मुझे केस से हटाने के लिए? देबू क्यों कुछ बोलेगा, मैं जानता हूं। सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम इस केस में रहो और जानता हूं तुम इसे सॉल्व भी करोगे। सिर्फ ये मतलब हमें इस केस में किसी और की मदद की जरूरत भी पड़ सकती है। आई एम सॉरी सर, पर मुझे लगता है कि आपका मुझ पर से विश्वास उठ चुका है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, आप मुझे इस केस से निकाल ही दीजिए। 1 मिनट सर, किसी के पीछे हवालदार बनकर घूमना ये मुझसे नहीं हो पाएगा सर। आहा, तुम इस मामले को ऐसे क्यों ले रहे हो? सुनो, ये तो बस एक गाइडेंस है कि नहीं? लीड तुम ही करोगे, बस समझ लो एक एक्सपर्ट का ओपिनियन तुम्हारे साथ है। एक्सपर्ट ओपिनियन? प्रवीर मेरा क्लासमेट था, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हम साथी थे। आईपीएस की परीक्षा भी एक साथ ही दी। ब्रिलियंट स्टूडेंट, बड़े घर का लड़का था। उत्तर कोलकाता में उन लोगों की। एक मिनट सर, प्रवीर मतलब प्रवीर रॉय चौधरी, जिसे फोर्स से निकाल दिया गया था? देखो, पहले तो मुझे कंप्लीट करने दो। एक बहुत अच्छा ऑफिसर होने के बावजूद भी प्रवीर की एक प्रॉब्लम थी, उसका गुस्सा। वो किसी भी क्रिमिनल को, चाहे उस पे अपराध साबित हुआ हो या ना हो, डजंट मैटर, वो उसे अपना पर्सनल दुश्मन मानता था और उसका कन्फेशन लेने के लिए वो किसी भी हद तक जाता था। और अगर उसे लगता था कि कोई क्रिमिनल बिना सजा के बाहर है तो फिर एनकाउंटर, दैट इन कस्टोडियल डेथ। ऐसी एक घटना 1999 में घटी थी। एक बहुत बड़े प्रमोटर के बेटे, नाम मोंटी हालदार, उसकी मौत हो गई। बल्कि प्रवीर ने एनकाउंटर के नाम पे उसकी हत्या कर दी, वो भी बिना किसी ट्रायल के। ये सारी चीजें बाहर आ गई। उसके बाद जो होता है, मीडिया शामिल हो गई और फिर जांच आयोग के सामने लोगों ने उसके खिलाफ गवाही दी और पुलिस फोर्स ने उसे बर्खास्त कर दिया, हमेशा के लिए। और आप उसे वापस लाना चाहते हैं, वो भी इस केस के लिए? हाँ, मैं दिल्ली के उच्च अधिकारी से बात कर लूंगा। लेकिन ये सब क्यों सर? क्विज टाइम। 1977 पुणे, 1985 मुंबई, 1980 चेन्नई, 1989 कोलकाता। भारतवर्ष में सीरियल किलिंग के सबसे कुख्यात मामले, और इन सभी केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड में एक ही मेंबर कॉमन था, ऑन रेपुटेशन। कोई अनुमान है? आपका वो क्लासमेट? और सिर्फ सीरियल किलिंग नहीं, वो बाकी सारी चीजों का भी जानकार है, बहुत प्रतिभाशाली है। और ये भी याद रखो कि वो बहुत ही रफ है, जुबान बहुत खराब है। शायद वो तुम्हें उकसा भी सकता है, बेइज्जत भी कर सकता है। इन सब के लिए तैयार रहना। अगर पेशेंस रखोगे तो बहुत कुछ सीखोगे और जानोगे। तो जाओ पकराशी, उसकी मदद लो, इससे पहले कि देर हो जाए। वो सब तो ठीक है, लेकिन
क्या बंगाली ऑडियंस सुबह चाय के साथ प्रिया बटर खाते खाते जैक द रिपर देखना पसंद करेगी? लेना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, और मत भूलो यहाँ एक जागरूकता की बात भी है। So how do you want it? Cinematic या dry documentary type? अच्छा, तो ये गैर काल्पनिक टीवी सीरीज जैसा होना चाहिए। 13 एपिसोड, सारी दुनिया के सबसे कुख्यात सीरियल किलर के बारे में। मतलब पब्लिक एक तरह से न्यूज चैनल के हाल में घटी इस घटना को देखेगी और दूसरी ओर इस इतिहास को फिर से याद करेगी अब हिस्ट्री चैनल में। मुझे अब तक ये समझ नहीं आया, सभी के सभी मामले हिंसक हैं। कटा हुआ शरीर, कटे हुए हाथ पैर, यौन अंग, सेक्सुअल असॉल्ट। क्या लोग देखेंगे? देखेंगे, देखेंगे। बच्चे जैसे भूत की फिल्म देखते हैं ना, डरते हुए माँ बाप से चिपक कर फिल्म का मजा भी लेते हैं। सूरज, हमें डरना बहुत अच्छा लगता है। और रही बात हिंसा दिखाने की, गल्फ फोर्ट जब टीवी में दिखाया जाने वाला था ना, तब दर्शकों की रेटिंग क्या थी पता है? हालांकि अभी तक कर्फ्यू की घोषणा नहीं हुई है, फिर भी यह शहर बंद है। जब मेरा शहर सूर्यास्त से डर रहा है, तब मैं अपने चैनल पर क्या दिखाऊंगा? टॉम एंड जेरी या दुष्ट प्रेम का सुंदर त्रिकोण? सही है, फिर तो टॉम एंड जेरी भी ठीक है। रुकिए, एक काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि किस किस सीरियल किलर को लेकर ये प्रोग्राम कर सकते हैं। निश्चित ही जैक द रिपर, सीरियल किलर की दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती, बल्कि ट्रेड सेंटर। और उसके बाद मास्टर स्ट्रैंगला। पोर्फिरियस लवर। क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो मैं कल रात ब्राउनिंग की कविता पढ़ रहा था, तो प्रेम कविता और बॉस्टन स्ट्रैंगलर के साथ कविता के प्रेमी का कहाँ कुछ मेल। अरे ये सब जाने दीजिए, अब बोलिए ना। नहीं 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 नहीं, सही कहा तुमने, हमें इसे सम्मिलित करना चाहिए, इससे एक अच्छा एंगल मिलेगा। अच्छा, शरद चंद्र, बंकिम या रविंद्रनाथ ने सीरियल किलर के बारे में कुछ लिखा है क्या? सीरी नहीं, मैं ठीक से जानता नहीं, देखना पड़ेगा। देख लो देख लो, हम क्रॉस रेफरेंस कर सके तो बड़ी यूएसपी होगी। इनफैक्ट 13 तो नहीं, 12 नाम को ही फाइनल करेंगे। हम 13वीं कड़ी को खंगालेंगे, इतिहास के पन्नों से नहीं, बल्कि पुलिस के रिकॉर्ड से। मतलब? एक इंटरव्यू लाइव, एक जीता जागता सीरियल किलर के साथ। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा था हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। हाँ देखो, फालतू की बातें मत करो। अरे सुनो सुनो, एक सेकेंड। हाँ ये फालतू जैसा कुछ नहीं होता है, हम इसे फालतू नहीं फालतू बोलते, समझी? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहती हो? बस अब बहुत हो गया, मैं इस लड़ाई को अब और नहीं खींच सकता। तुम आओ और अपना सामान लेकर जाओ प्लीज, ठीक है? थैंक्स, ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू, अच्छे से रहना। कनाई, ए कनाई, अरे उठना आलसी कहीं के। अबे 1 घंटे के लिए तो आता है, अफीम पीने के लिए सैलरी मिलती है क्या? कनाई,
कौन है? आज मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि आज हमारा क्या चाहिए? चंदा? चंदा नहीं दूंगा मैं। भौंक लो। एक सिगरेट देगा, वरना जेल में डाल दूंगा। नहीं, मैंने कॉल किया था आपको। मेरा नाम अभिजीत है। मैं एक केस के सिलसिले में आया हूँ। अभिजीत, पुलिस ऑफिसर? हाँ। लेट हो। असल में मैं गली भूल गया था, इसीलिए इतना। यू आर लेट 12 मिनट। पिछले 12 मिनट में सूरज की रोशनी 1 से ज्यादा बार पृथ्वी पे आ चुकी है। हमिंग बर्ड ने 72,000 बार अपने पंख फड़फड़ाए हैं। और पिछले 12 मिनट के रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष में 8 रेप केस हो चुके होंगे। और तुम गली भूल गए अभिजीत। विस्की पियोगे? नहीं, मैं नहीं पीता। बॉर्नवीटा? नहीं, शुक्रिया। बैठो। अब बताओ, मैं अपना वक्त कैसे बर्बाद करूं? एक केस के सिलसिले में वो मतलब वो शहर में जो खून हो रहे हैं, उसी सिलसिले में हम सोच रहे थे कि अगर आप हमें थोड़ा गाइड करें तो। असल में सच्चाई ये है कि अभी तक हम लोग इस मामले में कुछ नहीं कर पाए, ज्यादा कुछ। क्यों? टेस्ट पेपर में सजेशन नहीं मिल रहा है? मतलब? उसी तरीके से तो चल रहा है, या तो डोनेशन, या सिफारिश, या चीटिंग करके। डॉक्टर हो या पुलिस की नौकरी, बिना दिमाग खर्च किए ये केस सॉल्व नहीं कर सकते। नहीं तो अभिजीत, मेरी बात मानो तो पिद्दी चोर पकड़ लो, या फिर तुम किसी नेता के घर पर बाहर खड़े होकर चौकीदारी करो। एक सेकेंड। हम लोग हमारे इन्वेस्टिगेशन में अच्छा खासा आगे बढ़ चुके हैं। हाँ, हम लोगों के पास अच्छे खासे एविडेंस भी हैं। और कुछ अरेस्ट माय फुट, सब बकवास। देखिए प्रबीर जी, आप बहुत देर से। सर। क्या? प्रबीर जी नहीं, सर। मैं कोई दुकान नहीं चलाता। ओह, ओके सर। देखिए, मैं आपको बहुत देर से एक अच्छा और सीधा प्रस्ताव देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप राजी हैं तो हाँ बोलिए, नहीं तो हम। नहीं तो क्या? मैं एक और जाम पीऊंगा और तुम अपने सूमो में बैठकर घर जाकर बिस्तर पर फ्रस्ट्रेशन निकालोगे, और उधर तुम्हारा वो साइको किलर कुछ और लोगों को मार डालेगा, और तुम्हारा डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं। आप खुद को डॉक्टर को दिखाइए सर, आपको प्रॉब्लम है। हाँ है तो। वैसे तुम्हारा ये डिपार्टमेंट वर्षों से मूर्खों से भरा पड़ा है।
अच्छा सुनो, अमित से कहना कि ये कोई वैश्या का घर नहीं जहां किसी को वो मोल तोल करने भेजेगा। उससे खुद आने के लिए कहना, उसके बाद सोचूंगा मैं। अब दफा हो जाओ।